थे और जैसे ही उन्हें ये जानकारी मिली कि उनकी लोकप्रिय नेता, उनकी मां स्वरूप अम्मा अब उनके बीच में नहीं है, तो वो बदहवास सी स्थिति में हो गए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं राजाजी हॉल की। चेन्नई के राजाजी हॉल में पार्थिव शरीर को रखा गया है जयललिता के, जहां पर अंतिम संस्कार अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। और चेन्नई के राजाजी हॉल में ये पार्थिव शरीर 22 सितंबर से बुखार और डिहाइड्रेशन की शिकायत के बाद में उन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका उपचार लगातार जारी था। 74 दिनों तक वो जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं उससे जंग जो है वो लड़ रही थी, लेकिन कहा जाए कि कल देर रात वो ये जंग हार गई, जिंदगी से जंग हार गई। उन्होंने अंतिम सांसें ली और अब वो हमारे बीच में नहीं है। देश भर में शोक की लहर। पीएम समेत राष्ट्रपति ने भी शोक जताया है और अन्य राजनीतिक दलों ने भी शोक जताया है। जिस तरह से 74 दिनों से अस्पताल में भर्ती थी जयललिता, उनके समर्थक लगातार उनके सही होने की, उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे। दुआओं का दौर लगातार जारी था, लेकिन कल देर रात वो सारी कोशिशें जो रही वो सफल नहीं हो पाई, यही कहा जाएगा, क्योंकि अब हमारे बीच में नहीं है जयललिता। कल देर रात उन्होंने अंतिम सांसें ली। एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभरी जयललिता, चाहे बात फिल्मी जगत की हो या फिर राजनीतिक दुनिया की, जहां पर भी जिस भी क्षेत्र में जयललिता गईं, अपना परचम उन्होंने लहराया और ये साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं। कई उतार चढ़ाव भी इस दौरान उनके जीवन में आए, राजनीतिक जीवन में आए, लेकिन कभी भी वो हारी नहीं, कभी भी वो डरी नहीं, अपने पद से वो डगमगाई नहीं। यूं ही निरंतर आगे बढ़ती चली गई और हर जगह पर उन्होंने अपना परचम भी फहराया। यही वजह भी रही कि एक लोकप्रिय नेता के रूप में उन्होंने अपनी एक ऐसी छवि बनाई जो शायद कभी नहीं मिट पाएगी, खासतौर से उन लोगों के लिए जिनके लिए जयललिता मसीहा के रूप में